पिछले दिनों से हम लगातार कुछ नामों के ऊपर सीखते आए हैं। हमने आदम से शुरू किया था। आदम के बाद हमने सेत, अनोश, कैनन, माहरेल, यरद, हनोक, मतुसला, लेमत, नूह, शेम, हाम, जाफत और उसके शेम के वंशावली के अंदर हमने 10 लोगों को देखा और 10वें नंबर पे अब्राहम था। और अब्राहम के बारे में हमने 2 हफ्ते सीखते आए और आज अब्राहम का बेटा, अब्राहम का जिसका नाम बोलिए फिर से बोले, ठीक है। तो आज इसहाक के बारे में सीखेंगे। आपको पता है अब्राहम जब 100 वर्ष का हुआ, कितने वर्ष का? 100 वर्ष का। और सारा कितने वर्ष की? बोलिए 90। और खुदा ने उन्हें आशीष। कुछ ऐसे जन्म है, कुछ ऐसी पैदाइश है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, जो सिर्फ बाइबल के कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी बातें हैं सिर्फ कौन कर सकता है? परमेश्वर ही कर सकता है। याद रखें, मिट्टी का पुतला बनाया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। क्या इंसान कर सकता है? बोलिए, कोई साइंसदान कर सकता है? और कुछ घंटों के अंदर हमारा भारत देश भी चांद के ऊपर पहुंच रहा है और बड़े लोग इस बात के ऊपर फख्र करते हैं। और मैं सोच रहा था कितनी खुशी मना रहे हैं लोग, चांद के ऊपर जा रहे हैं। जहां उनको आना चाहिए, जहां उनको जाना चाहिए, वो उनसे बहुत दूर है। आज हर कोई अपना नाम करना चाहता है, पर याद रखे बाबुल का बुर्ज जब नमरूद बना रहा था तो उसके अंदर एक ही मंशा थी, मैंने अपना नाम करना है। क्या कर रहा है? आकाश के नीचे जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है। बोलो कौन सा नाम? फिर से बोले। कभी भी अपना नाम बनाने के लिए कोशिश ना करें। नाम सिर्फ किसका रहना चाहिए? बोलिए। हाँ, बाबुल का बुर्ज नमरूद ने शुरू किया था, बीच में रुक गया। आज भी बहुत सारे, आज अगर भारत चांद पे पहुंचता तो कल कोई और भी देश पहुंच जाएगा। ऐसे होड़ मची हुई है लोगों की नाम करने के लिए। पर याद रखें, यदि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर यहोवा का नाम है तो आपका नाम भी ऊपर आएगा, क्योंकि लिखा है कि मेरे धर्मी जन कैसे चमकेंगे? तारों की मां। कैसे? हाँ, तारे कहाँ होते हैं? खुदा ऐसे उठाता है अपने लोगों को। हालेलुया। तो 100 वर्ष का हुआ, मैंने आपको बताया है, और 90 वर्ष की हुई सारा। 100 का हुआ अब्राहम। कुछ ऐसे काम से भी जो यहोवा कर सकता है। पहला काम, उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया, आदम, जिसको कहा गया उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका। क्या हो गया? वो जीवित प्राणी बन गया। बोलो, क्या आज तक किसी ने ऐसा करके किया? किसी ने? 6000 साल हो गए। 6000 साल में मैंने ये नहीं सुना कि किसी ने मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर जीवन का सांस फूंका और वो चलने फिरने वाला बन गया, बातचीत करने वाला बन गया, खाने पीने वाला बन गया। नहीं हुआ ऐसे, और हो भी नहीं सकता। दूसरी बात, दूसरी पैदाइश, क्या आदम बच्चे को पैदा, औरत तो बच्चे को पैदा कर सकती है, आदम बच्चे को पैदा कर सकती है? बोलिए। आदम ने बच्चे को पैदा किया, एक किसके रूप में? हवा के रूप में। और ये किसका काम था? बोलिए। साइंस भी ये नहीं कर सकती। और फिर हम तीसरा काम क्या देखते हैं? 100 साल का बुजुर्ग, 90 साल की बुजुर्ग, क्या बच्चा पैदा हो सकता है? लेकिन परमेश्वर कर सकता है। कभी आपने सुना ऐसे? आज इतिहास में आपने सुना है? बाइबल में तो आप पढ़ते तो सुनते हैं। मैंने इतिहास में, मेरी भी आयु काफी होगी, मैंने नहीं सुना कि 100 साल के अंदर या 90 वर्ष के अंदर किसी फैमिली में बच्चा पैदा हुआ है। हालेलुया। ये किसके काम है? बोलिए। मैं कहता हूं इंसान कॉपी भी नहीं कर सकता। परमेश्वर के कामों की इंसान कॉपी भी नहीं कर सकता, ना ही होंगे। फिर आगे चले, मरियम कुंवारी थी। मरियम, उसने यीशु को पैदा किया। क्या कुंवारी कभी बच्चा पैदा कर सकती है? असंभव, हो ही नहीं सकता। ना हुआ ना होगा। एक बार इतिहास में होना था, और वो भी करने वाला कौन था? बोलिए। फिर से बोले। तो यहोवा ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा, मैं तुझे एक संतान दूंगा, और तेरी संतान को मैं तारों की मानंद बनाऊंगा।
70 साल का था जब परमेश्वर उससे बात कर रहा था। बात तो पहले से शुरू थी, लेकिन बाइबल तो हमें इसी पीरियड के बारे में बताती है। और उसके बाद जब उसने घर को छोड़ा, अपने बाप के घर को छोड़ा, वो 75 साल का हो गया। सारा लूत को लेकर वो आगे बढ़ रहा था जहां परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। जब वो कनान पहुंचे तो वहां लिखा अकाल पड़ गया। तो अब्राहम ने वहां जाने की कोशिश की जहां पर अकाल नहीं था। अकाल जिंदगियों को उदास कर देता है, अकाल जिंदगियों का नाश कर देता है। और याद रखें, अकाल को भेजने वाला कोई आदमी नहीं है, कोई साइंस नहीं है। अकाल किसकी तरफ से आते हैं? बोलिए बोलिए। तो याद रखिए, अकाल में भी आपको रोटी देने की सामर्थ्य यहोवा रखता है। कभी कभी घरों में अकाल आ जाते हैं, कभी कभी जॉब में अकाल आ जाते हैं, कभी कभी बिजनेस में अकाल आ जाते हैं, पर याद रखें खुदा आपके साथ है और वो सारी आपकी आवश्यकताओं को हालेलुया, क्योंकि वो प्रोवाइडर है, वो इंतजाम करने वाला खुदा है। तो जब कनान में अकाल पड़ा तो अब्राहम कहां चल पड़ा? मिस्र की ओर चल पड़ा। बोलिए कहां? क्योंकि मिस्र संसार है और संसार हमेशा खुशहाल नजर आता है, पर जो संसार की अभिलाषाओं में चला जाता है फिर संसार से बाहर आना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रखें, जब कनान से वो मिस्र की ओर चल पड़ा, 10 साल का पीरियड था। 10 साल वहां पर है। कितने साल? वहां पर सारा ने उसे अपनी नौकरानी हाजरा अब्राहम को दी कि एक बच्चा पैदा होगा और खुदा का वादा पूरा हो जाएगा। और उनको यह भी पता था कि पैदा भी लड़का ही होगा, पैदा भी और हुआ भी लड़का ही। और वो खुदा की ओर से नहीं था, वो इनकी अभिलाषाएं थी और इनका जज्बात थे और इनको जल्दी थी। और बड़े वो खुश थे, बहुत खुश थे। सारा जब इस्माइल को प्यार करती थी, हाजरा इस बात से खुश नहीं थी। तब सारा जान गई कि नहीं, ये वो लड़का नहीं है, ये वो वंश नहीं है जो खुदा ने हमें देना था। तब सारा बहुत उदास थी और खुदा ने फिर उनसे बात की है कि हाँ, तेरा वंश जो है वो इस्माइल से नहीं, बल्कि तेरा वंश जो है वो इसहाक से चले। और जब जो बेटा पैदा होगा उसका नाम क्या रखना है? इसहाक रखना है। हालेलुया। नाम भी पहले बता दिया गया। परमेश्वर के काम हम देख सकते हैं और उन कामों का हम टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन वैसे मैं और आप वैसे काम कर नहीं सकते। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें, मैंने आपको बताया 75 ईयर्स, 75 साल का था जब वो अपने बाप के घर से निकला। जब इसहाक उनको मिला, 25 साल सफर करना पड़ा। कितने साल? थोड़े या ज्यादा? हमें करते हो कितने साल हो गए? अगर देखो, बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले जो हैं वो अब्राहम की संतान है। अगर बाप ने सफर किया है, बोलिए, यीशु मसीह के जमीन के ऊपर आने से, दुख उठाने से पहले, आपको पता है यहोवा ने दुख उठाया। यहोवा कौन था? यीशु का बाप। जब पिता ने दुख उठाया तो बेटे ने नहीं दुख उठाना था। ऐसे ही अब्राहम के साथ जो हुआ, याद रखे, 25 साल लगे उसको, आइसिक उसके जीवन में आने के लिए। कितने साल? इंतजार करो, कोई नहीं, मुझे पता आपका पीरियड लंबा नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसी तुम्हारे ऊपर कोई परीक्षा नहीं आई जो तुम्हारी सहनशीलता से अगर आएगी तो मैं निकास भी दूंगा कि तुम्हें वहां से निकाल कर बाहर ले। वो तो आती है, हम तिलबिला जाते हैं, बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं। खुदा को पता है मैं 5 किलो वजन उठा सकता हूं, तो वो 5.25 किलो नहीं रखेगा, वो 4.5 ही रखेगा। और 4.5 ही हमें कितना लगेगा? 10 किलो। परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर से पूछेंगे तो परमेश्वर कहेगा, बेटे मुझे पता था तू 5 किलो उठा सकता, मैंने तुझे 4.5 ही दिया है। नहीं प्रभु जी, 10 किलो है। फिर कर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कितने साल
इंतजार करना पड़ा इसहाक के लिए? बोलिए बोलिए, कितना उतराव चढ़ाव अब्राहम के जीवन में आया, क्योंकि इन 25 सालों के अंदर खुदा अब्राहम को बहुत कुछ सिखाना चाहता था। सिल्वर जूबली है ना, गोल्डन जूबली, ऐसे 25 से 50, 50 से 75, फिर 100, ऐसे जुबली साथ जोड़ते गए। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हम आएंगे उन बातों के ऊपर, ना तो हम इस्माइल के जीवन को टच करेंगे, ना हाजरा के जीवन को टच करेंगे, ना और बहुत सारी बातें जो अब्राहम के जीवन में हुई, हम किसी बात के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हम आएंगे जब वो 100 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का? 100। बोलिए बोलिए। बाल ब्लैक होंगे या सफेद? यस, सफेद होंगे। अब बस सोचना कि नहीं नहीं, वो उन दिनों में ब्लैक ही होते थे। इंसान की उम्र की एक सीमा खुदा ने ठहराई है। जैसे जैसे उस सीमा की तरफ वो बढ़ता जाता है, आंखें, दांत, बाल, शरीर के ऊपर, हम अपने वतन को वापस जाएंगे। बचपन भी यही छोड़ जाएंगे, जवानी भी यही छोड़ जाएंगे, बुढ़ापा भी यही छोड़ जाएंगे, और एक नया शरीर हमें मिलेगा यीशु मसीह की समानता में। जैसे यीशु नजर आता, वैसे मैं और आप जब यीशु के साथ होंगे, हम यीशु की तरह नजर आएंगे। हालेलुया। तो 100 साल का अब्राहम हो गया और 90 वर्ष की कौन बड़ा लगता होगा? सारा बड़ी लगती होगी या अब्राहम बड़ा लगता होगा? औरतें जल्दी बेचारी बड़ी लगना शुरू हो जाती, क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें जो है वो खुदा ने औरत को दी है, और जब वो औरत उन चीजों का सामना करती है तो फिर उसकी बॉडी जो होती है ना, वो आदमी की तरह नहीं रहती। बहुत सारी उनमें कमियां आ जाती हैं, घटियां आ जाती हैं। जैसे बच्चा औरत पैदा करती है, उसके बाद उसका शरीर जो है वो एक जवान लड़की की तरह नहीं रहता। तो सारा अब्राहम से बड़ी लग, आज भी बहुत सारे ऐसे हैं। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी सवाल आते हैं, प्रभु 100 साल की आयु में क्यों नहीं, 99 में क्यों नहीं दे दिया आपने, 100 ही क्यों पूरा किया? प्रभु 80 साल की जब सारा थी, जब बच्चा ही देना ही था, जब वो घर से निकले तब ही दे देता, जब देना ही था। पर इस पीरियड के अंदर, इस गैप के अंदर परमेश्वर यहोवा बहुत कुछ सिखाना चाहता। अगर वो उसी समय दे देता तो हो सकता कि जो इजाक उनको मिला है उस समय उतना प्यार ना होता जितना अब उनको प्यार है। उनके बुढ़ापे का सहारा, और मां के साथ उसका लगाव बहुत था, ये याद रखिए। आइज़ैक का मां के साथ लगाव बहुत था। पिता के, ये नहीं पिता उसको कत्ल करने के लिए ले गया इसलिए पिता के साथ बनते नहीं। पिता हमेशा बच्चों का लगाव किसके साथ होता है? बोलिए बोलिए, चाहे बेटी है चाहे, पर जिस घर में बेटी नहीं ना, बेटे फिर बेटियों की तरह रहते मां के साथ। मैंने ये भी देखा है, समझ लगी? जिन घरों में बेटियां नहीं है, बेटे ही हैं, तो वो अपने मां के साथ कैसे रहते हैं? बेटियों की तरह। पर जिस घर में बेटे और बेटियां दोनों हैं, वहां पर भी बेटियां जो है वो बेटों की तरह रहती मां के साथ। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो आइज़ैक का जो अटैचमेंट थी मां के साथ, किसके साथ? जब सारा की मौत हुई ना, 127 वर्ष की थी। कितनी? 127 वर्ष। तो जब आइज़ैक पैदा हुआ कितने साल का? 90। तो कितने साल और जीवित रही वो? बोलिए बोलिए, 37 साल। अब अगर हम बाइबल को
पवित्र भाषा में, इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो इस रकम को, इस उम्र को 3 भाग में डिवाइड किया है। 100 में, 20 में और 7 में। किसमें? 100, 20, 7। तो जब तीनों को इकट्ठा करते हैं तो क्या होता है? 127। अब 100, 20, 7 में एक बहुत बड़ा एक प्रकाशन छुपा हुआ है। याद रखें, 100 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाता है। किसको? परफेक्ट। 20 जो है बिल्कुल यंग, 7 जो है बिल्कुल बच्चा। सारा बुढ़ापे में भी जवान थी और बिल्कुल बच्चों की तरह थी। कैसे थी? 100 साल बुढ़ापा, बुढ़ापे में 20 साल की लगती थी और मासूमियत बच्चे की तरह उसके चेहरे के ऊपर रहती। हालेलुया। जब ये बात पता चली सारा को, क्योंकि इतिहास उसका, सारा का इतिहास कहता है कि सारा की मौत अटैक से हुई है। किससे? अटैक। क्या कब होता है? जहां तो बहुत दुख आ जाए, जहां बहुत, पर सारा की मौत दुख के कारण नहीं हुई, खुशी के कारण हुई। क्योंकि सारा को पता चल गया था कि अब्राहम इसहाक की कुर्बानी देने के लिए लेकर गया है। बहुत दुखी थी वो वहां से, जिस स्थान पर रहते थे वहां से छोड़कर आगे चले गई। लेकिन 3 दिन के बाद जब अब्राहम और इसहाक अपने तंबू में आए तो सारा तो थी नहीं। तो उन्होंने पता किया सारा कहां गई। जब वो सारा को ढूंढने आगे गए तो 2 जो व्यक्ति अब्राहम के साथ गए थे, तो 2 नौकर थे ना, सेवक। इतिहास कहता है एक तो अलीअजर था और दूसरा इस्माइल था। कौन? इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। इस्माइल कहता था ऐसी क्या, हकदार कौन होगा? अलीअजर कहता तू नहीं, वफादार नौकर कौन हो? इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। तभी अब्राहम कहता यही रुक जाओ तुम लोग, हम जाकर वापस आते हैं। जब उनको पता चल गया कि आइसक, पहले जाके उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे सारा को सारी बात स्टोरी बता दी, सारा दुखी हो गई और सारा तो वहां से चले गई। अलीअजर इस्माइल वहीं पर रहे और जब वो आइसक को देखते हैं तो कहते हैं कि उनके पांव के नीचे से जमीन, और नीचे नहीं गिर गए हैं, बल्कि एक उदाहरण है कि वो तो एकदम से हैरान हो गए और वो जल्दी जल्दी भागे सारा की ओर। भी उनको जाकर बताएं, कहते हैं वो सारा बताएगी इन्होंने तो कहा था कि आइसक तो मर गया। अपनी तरफ से तो वो अपनी इस गलती को छुपाने के लिए गए सारा के पास कि आइसक मरा नहीं है, आइसक क्या है। जैसे ही जाकर इन्होंने आइसक की बात बताई कि आइसक मरा नहीं, आइसक जीवित है, इतनी खुश हुई प्रभु में सुनो। हालेलुया। बेटे के जन्म की कितनी खुशी थी और जब उसको ये पता चला वो मर गया है तो उसको बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब उसको ये पता चला वो जीवित है तो उसको अटैक पड़ गया और उसके प्राण निकल गए। उम्र कितनी थी? बुढ़ापे में भी कैसी लगती थी? 20 साल की जवान लड़की की तरह और उसकी बॉडी जो, उसका चेहरा जो था 7 साल के बच्चे की मासूमी की तरह। इसलिए 3 भागों में उसको डिवाइड करके रखा गया है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अब अब्राहम की आयु कितनी थी? 175। कितनी? 175। बोलिए बोलिए। 175। अब 100, 7 और 5 को जब हम अलग अलग करते हैं तो 100 बिल्कुल संपूर्णता, 7 कंप्लीट, 5 अनुग्रह। 5 अब्राहम के जीवन के ऊपर खुदा का अनुग्रह 175 साल तक रहा। कितना? वही अनुग्रह उसको परमेश्वर के साथ
ले गया। और आज भी खुदा का वचन ये कहता है कि परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। बोलिए बोलिए, उन्होंने जीवतों के नाम भी लिए, अब्राहम का खुदा, इजहाक का खुदा और हालेलुया, क्योंकि उसने कहा मैं मुर्दों का खुदा नहीं, मैं जीवतों का खुदा। मैंने आपको बताया संसार के अंदर कुछ रहेगा। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं, रहेंगी? ये मेट्रो रहेंगे हमारी? घर रहेंगे? अगर कोई रहेगा तो वो खुदा की कलीसिया है। अगर कोई रहेगा तो कौन रहेगा? कलीसिया रहेगी, क्योंकि कलीसिया के अंदर खुदा का जीवन है और खुदा के जीवन को कोई भी मार नहीं सकता। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो मैंने अब्राहम के बारे में भी कुछ बातें आपको बताई है और मैंने सारा के बारे में भी बताई है। अब इसहाक के बारे में हम थोड़ी सी बातें और सीख लेंगे। सबसे पहली बात मैंने हिब्रू में लिखा है, बोलिए योद, सादिक, कुफ। जब इन चारों अक्षरों को हम जोड़ते हैं, क्योंकि योद का साउंड है या, सादिक का सा, कैद का खा, कुफ का का, तो हिब्रू में पढ़ेंगे तो जसखाक, बोलिए जसखाक। अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो इजहाक, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आइसिक। थोड़ा थोड़ा फर्क हो गया, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? हंसना। आइसिक के नाम के लोग हंसते रहते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद, मेरा नाम आइसिक है। हालेलुया। और मुझे ब्रश करके ज्यादा रखना पड़ता है क्योंकि मेरे दांत निकलते रहते हैं। हालेलुया। और जो नहीं हंसते उनको तो ब्रश करने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, चलते हैं। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। सब मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। तो आइसिक के नाम का अर्थ क्या है? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। ये क्यों खुदा ने क्यों ये नाम दिया? क्योंकि खुदा जब अब्राहम से बात करता है, अब्राहम मैंने तुझे एक बेटा देना है और तेरी संतान मैंने तारों के समान करनी है और जैसे रेत के कण होती है ऐसे ऐसे तेरा वंश होगा। वो गिरा और फिर वो हंस रहे। किस बात के ऊपर हंसा? किस बात के ऊपर हंसा? ठीक है, मैं चाहूंगा पढ़ी दे। उत्पत्ति जेनेसिस 77 पढ़े, 17 पढ़े उत्पत्ति। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। देखो मुंह किधर है उसका? जमीन पे। जब आप किसी की तरफ देखकर हंसेंगे तो हो सकता लगे मजाक है, पर वो तो देख ही जमीन की तरफ रहा था। जैसे उसने यहोवा को दंडवत किया वो हंसने लगा, क्योंकि यहोवा उससे बातें कर रहा है। पर याद रखें, वो यहोवा की बातों के ऊपर नहीं हंसा, वो यहोवा में हंसा है, वो परमेश्वर में हंसा है। और जो परमेश्वर में हंसते हैं, परमेश्वर के ऊपर नहीं हंसना, परमेश्वर में हंसना है। जो कोई मसीह में है तो वो क्या है? किसमें? तो जो मसीह के साथ है वो नहीं मसीह में रहना पड़ेगा। जैसे एक डाली दाखलता में, दाखलता से अलग होकर है तो डाली रहेंगे, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते। वो रस्सी से हमें बांध भी सकते हैं, हम नजर भी आ सकते हैं, हम दाखलता के साथ बंधे हुए हैं, पर जीवन नहीं पा सकते। जीवन वही डाली पा सकती है जो उसमें होगी। हालेलुया। तो अब्राहम जो था वो परमेश्वर पर नहीं हंसा, परमेश्वर की बात के ऊपर नहीं हंसा। वो इसलिए हंसा क्योंकि वो परमेश्वर में था, और जो परमेश्वर में रहते हैं वो हमेशा हंसते रहते हैं। और जो परमेश्वर में नहीं रहते वो कभी हंस लिया, कभी नहीं हंस लिया, कभी मूड ठीक है तो कभी मूड खराब है। आपको याद रखना है
मैं वो डाली हूं जो दाखलता में है, और डाली के ऊपर हमेशा फल रहता है, और फल वो आपका हंसना फल है, आपका आनंद ही आपका फल है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो उसके बाद जब हम उत्पत्ति 18:13 वचन पढ़ते हैं, वहां पर सारा भी हंसी। अगर पति परमेश्वर में है तो पत्नी को भी परमेश्वर में होना बहुत जरूरी है। अगर पत्नी परमेश्वर के ऊपर हंसती, अगर पत्नी परमेश्वर की बातों के ऊपर हंसती, तो परमेश्वर कभी भी उनकी जिंदगी के अंदर हंसी को नहीं लेकर आता। हालेलुया, वो भी परमेश्वर में हंसी। खुदा कहता है उनको मैंने हंसी दे देनी है, इनको जो बेटा दूंगा सखाक ही दे देना। हंसने को हिब्रू में बोलते हैं सखाक। बोलिए क्या? सखाक। फिर से बोले सखाक। क्योंकि वो परमेश्वर में हंसे थे, इसलिए परमेश्वर ने सखाक के साथ अपने आप को जोड़ दिया। जब याद सखाक के साथ जुड़ा तो फिर वो सखाक नहीं रहा, बल्कि वो जसखाक बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने दोनों वर्सेस लिखी हैं, वो भी ऐसी, ठीक है। इसहाक का जो अर्थ है वो है हंसना, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर में हंसा और सारा भी परमेश्वर में हंसी। और यहां मैंने लिखा है इब्रानी भाषा में हंसने को सखाक बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं? फिर से बोले, ठीक है। अब्राहम का और सारा का हंसना यहोवा पर हंसना नहीं था, यहोवा में हंसना था। अब्राहम और सारा के हंसने के साथ यहोवा ने अपने आप को जोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में नई सृष्टि इसलिए है क्योंकि मसीह ने अपने आप को हमारे साथ जोड़ा है। मसीह में नई सृष्टि हम कैसे हैं? क्योंकि मसीह ने अपने आप को हमारे साथ जोड़ा। इसीलिए वो कहता पुरानी बातें देखो सब कुछ नया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक बार फिर से लिखा है जसखाक। अब मैंने इनकी वैल्यू को लिया है। कुफ, जब हम पवित्र बोलते हैं ना तो हम कुफ बोलते हैं। हिब्रू में पवित्र को क्या बोलते हैं? कुफ। जब हम धर्मी बोलते हैं तो हिब्रू में धर्मी को बोलते हैं सादिक। पवित्र को क्या बोलते हैं और धर्मी को क्या बोलते हैं? याद रखें, यहां दो अक्षर ऐसे आए हैं, कुफ और सादिक। सादिक का अर्थ है धर्मी, कुफ का अर्थ है पवित्र। जब इन दोनों की वैल्यू लेते हैं, सादिक की वैल्यू लेते हैं तो वो 90 है। 90 आजू किसकी थी? इसका अर्थ है परमेश्वर की नजरों में सारा धर्मी थी। परमेश्वर की नजरों में सारा धर्मी थी। और जब हम कुफ की वैल्यू 100 लेते हैं तो 100 आजू किसकी थी? अब्राहम। इसका अर्थ है परमेश्वर की नजरों में अब्राहम पवित्र था। जब पवित्र और धर्मी इकट्ठे होंगे, जब पवित्र और धर्मी इकट्ठे होंगे तो उनके अंदर से खाए निकलेगा। खाए का अर्थ होता है जीवन। खाए का अर्थ क्या है? जीवन। तो आइजिक जो है सारा के बुढ़ापे का, अब्राहम के बुढ़ापे का जीवन है। किसने दिया? बोलिए बोलिए, फिर से बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए इन बातों को सीखना जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम बोल देते हैं तू खुदा आइजिक का खुदा है, पर वो कहता है इसके नाम के अंदर ही मैंने इतना कुछ रखा है। और जब आप उस गठरी को खोलेंगे तो मैं कहता हूं बड़े बड़े खजाने हमारे सामने निकल कर बाहर आते हैं। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। और परमेश्वर की नजरों में आज इसहाक वो है जो पवित्र और धर्मी जीवन जीता। कौन है? और जो पवित्र और धर्मी जीवन नहीं जीता वो परमेश्वर की नजरों में इसहाक नहीं है, ईसाऊ हो सकता है, क्योंकि ईसाऊ का जीवन पवित्र धर्मी नहीं था। तो इसलिए प्रियजनों, हमने पिछले भाग के अंदर अब्राहम को देखा, अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को अब्राहम के जीवन में देखा, और आज उसके बेटे के बारे में हम देखते हैं। जैसे अब्राहम के नाम के अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे, ऐसे ही इसहाक के अंदर इसहाक के माँ बाप हैं।
यहां अब्राहम है, यहां सारा है, क्योंकि अब्राहम और सारा के मिलाप से ही मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसहाक का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पर याद रखें, कभी कभी परमेश्वर इसहाक मांग लेता है। आपकी प्यारी चीज अब्राहम और सारा के लिए सबसे प्यारा क्या था? क्या उनकी प्रॉपर्टी? क्या उनकी संपत्ति? क्या उनका पैसा? नहीं, उनके लिए उनको कुछ प्यारा था तो वो क्या था? खुदा कहता मुझे दे दे। क्या आइसिक दे सकते हैं आप लोग? आइसिक देना है तो आपको पवित्र और धर्मी बनना है, और जो पवित्र और धर्मी बन जाते हैं वो हमेशा अपना आइसिक खुदा को देने के लिए मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। अगर वो अब्राहम से मांग सकता, क्या मेरे आपसे नहीं मांग सकता? कभी कभी खुदा हमारे लिए जो बहुत प्रिय चीज होती है ना, खुदा कहता वो मुझे दे, खुदा कहता वो मुझे। पर याद रखें, खुदा किसी का कर्जदार नहीं। अगर हम कुछ दे देते हैं ना, खुदा को कर्जदार बना देते हैं, तो खुदा कभी भी किसी का कर्जदार नहीं। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। अगर अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम से वाचा बांधी थी कि मैं तुझे इसहाक दूंगा, तो याद रखे खुदा ने उसे इसहाक दिया। अगर खुदा उसे इसहाक ना देता तो फिर याद रखे अब्राहम का आसान हो जाता खुदा के होते कि तूने मुझे कहा था मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया। इसलिए खुदा ने उसे आइज़िक देकर उसके सारे आसानों को एक साइड में कर दिया। मेरा खुदा किसी का आसान नहीं बल्कि आसान करता है। तभी तो दाऊद कहता है मेरे मन जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को, उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो करता है ना वो उपकार। तो सारा और अब्राहम के जीवन के ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय और आपको इसहाक के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि 127 वर्ष की आयु में सारा का देहांत, सारा प्रभु के पास चलेंगे। कौन उदास हुआ ज्यादा, अब्राहम का आइज़िक? बोलिए बोलिए। आइज़िक बहुत उदास हुआ। वो सारा अपनी मां के तंबू में उसने जाना बंद कर दिया, क्योंकि जब वो अपने मां के तंबू में जाता था उसको मां की याद आती। वो मां की पड़ी हुई चीजों को देखता था, और मां के जाने के कारण जो तंबू के अंदर कमी आ गई थी उसको देखकर और भी उदास हो जाता था। इसलिए लिखा है वो अशांत तो हो गया। क्या हो गया? बोलिए बोलिए। इतना लगाव मां के साथ, इतनी मोहब्बत मां के साथ। जब तक मां सिर के ऊपर रहती है ना, मां की इतनी वैल्यू नहीं होती, और जब मां सिर से उड़ जाती है ना, फिर पता चलता है कि मां ही होती है। हालेलुया। अब तो मां को बहुत कुछ कह देते हैं, गुस्से को ये कर दिए मां, ऐसे आप ऐसे ऐसे ऐसे। जब मां चली आइज़िक से पूछना, आइज़िक मिलेगा आपको, क्योंकि वो जीवित है। पूछना सारा से तेरी मोहब्बत कितनी थी? बहुत उदास, बहुत उदास। देखो ध्यान से सुने, सारा के तंबू के अंदर कुछ चीजें थी जो कभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे पहली बात, उनके घर के अंदर से कभी आटा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो प्राणचारी करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमारे बर्तनों में आटा क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हम इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। उसके बर्तन में से कभी आटा खत्म नहीं हुआ था। दूसरी बात, सारा के जाने के बाद आटा खत्म हो गया, क्योंकि सेवा टहल करने वाली नहीं रही। तो फिर जो खुदा की आशीष थी वो चले गए। दूसरी बात, उसके तंबू के अंदर से कभी लाइट बंद नहीं हुई थी। चाहे रात चाहे दिन लाइट जलती ही रहती थी। सारा के मरने के बाद लाइट बंद हो गई। तीसरी बात, सारा के तंबू के ऊपर से कभी बादल नहीं हटा था। हमेशा खुदा का बादल सारा के तंबू के ऊपर रहता था।
इसीलिए जो तंबू मूसा के द्वारा बनाया गया वो कहीं ना कहीं सारा के तंबू की कॉपी थी। कहीं पर भी आप ये नहीं पढ़ेंगे कि अब्राहम का तंबू, यहां भी आप पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे सारा का तंबू। किसका तंबू? मिलकर बोलेंगे हालेलुया। सारा के मरने के बाद बादल तंबू से उठ गया। अब इन चीजों को जब वो देखता था वो और भी दुखी होता था। मेरी माँ जब मेरे साथ रहती थी, मेरे घर से कभी आता खत्म नहीं हुआ था। मेरी माँ जब इस तंबू में रहती थी तो इस घर से कभी रोशनी खत्म नहीं हुई थी। मेरी माँ जब इस तंबू में रहती थी तो तंबू से कभी बादल, तो यही तो चीजें उसको रोकती थी उस तंबू में जाने से। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है खुदा ने उसको रिबेका दी। कौन दी? बोलिए बोलिए। रिबेका दी। जैसे ही रिबेका आइसिक को मिली, आइसिक रिबेका को तंबू में ले गया। लिखा है उसने शांति पाई। मां मर गई, अशांत हो गया। वाइफ मिल गई, उसको शांति मिल गई। आपको पता है वाइफ बहन नहीं बन सकती, याद रखना। वाइफ बहन नहीं बन सकती, वाइफ बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बहुत बातों में वाइफ मां हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे यार वाइफ मां कैसे हो सकती है? सिस्टर अबिगल है, राहुल अगर लेट हो जाता फोन करते हैं, खाना तैयार करते, कभी कभी अपने हाथ से भी कराते, कपड़े भी धोते, सब कुछ करते। जब शादी हो जाएगी बीवी पूछेगी हाँ जी कब आओगे, बीवी खाना तैयार करेगी, ड्यूटी किसके पास आ गई? तो ये तो मां के चिन्ह है। हालेलुया। क्या बीवी क्या नहीं बन सकती? बेटी नहीं बन सकती, बहन नहीं बन सकती, बहुत सारी बातों में वो मां बन सकती। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो सारा को बीवी के साथ साथ मां भी मिल गई है। अब तंबू से दोबारा से आटा कभी खत्म, रोशनी कभी बंद, बादल कभी ऊपर से हटा, तो फिर तो उसने शांति पानी पड़ी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसहाक को समझना, इसहाक को जानना, यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं आऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जैसे इसहाक अकेला अशांत था, ऐसे ही यीशु मसीह भी मेरे और आपके बिना उदास है। जब वो अपनी कलीसिया को लेने आ जाएगा और कलीसिया को साथ ले जाएगा तो फिर एक बड़ा आनंद का उत्सव मनाया जाएगा, जैसे प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन बातों को समझना, इन बातों को जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। और अब मैं और आप जब इन बातों को सुनते, जानते, समझते हैं तो बहुत सारी बातें जो छुपी होती हमारे सामने आती हैं, वो ही मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनती है और वो ही मुझे और आपको स्पिरिट में ऊपर लेकर आती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सिर्फ एक दो वचन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम दुआ में जाएंगे। जल्दी से पढ़ेंगे हम दूसरा तिमोथेयुस 3 अध्याय, दूसरा तिमोथेयुस 3 अध्याय पहले वचन से। और यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, अंतिम कौन से दिनों में? मैंने आपको कहा था हम आखिरी पीढ़ी है, हम आखिरी पीरियड में हैं। अंतिम पीढ़ी, अंतिम दिनों में क्या होंगे? हाँ जी, कठिन समय आएंगे। कैसे समय आएंगे? बड़े कठिन समय आ जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि हाँ, मनुष्य निंदक कैसे हो जाएंगे? निंदा करने वाले, स्वार्थी। सुनो सुनो, निंदा करने वाले आज है या नहीं है? दूसरी बात, स्वार्थी होंगे, आज है या नहीं है? ठीक है, आगे लोभी, लोभी है या नहीं है? आज आगे चले। डींग मार, क्या मार दी? है या नहीं है? अच्छा चलो आगे। अभिमानी है, हाँ जी चलो। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, ये नहीं है, ये तो है ना। चलो ठीक है, आगे चले। कृतघ्न,
अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, असंयमी, कठोर, कठोर, भले के बैरी, भले के बैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास के कब आएंगे ये? अंतिम दिन। बोलिए बोलिए। तो हम हमारी पीढ़ी इन बातों को देख रही है, तो फिर तो हम अंतिम दिनों में हैं। फिर तो हमें और ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। फिर तो हमें और ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह की बातों को सुनने की जरूरत है। क्योंकि यदि ये सारी बातें जमीन के ऊपर लोगों के अंदर हम देख रहे हैं, तो याद रखें कि यीशु मसीह आने वाला है। अगर मैं और आप इन बातों के लिए जागते नहीं हैं, अगर मैं और आप इन बातों के द्वारा तैयार नहीं हैं, तो फिर हम उठाए नहीं जाएंगे। एक वचन और पढ़ दें, पहला तुस्सलुनीकियों 5 या 2 वचन बस। क्योंकि तुम आप जानते हो, तुम आज जानते हो, जैसा रात को चोर आता है, जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। किसका दिन आने वाला है? बोलिए बोलिए। कैसे आएगा? चोर की तरह। मैंने आपको पहले बता दिया, चोर जब आता है किसी को पता नहीं चलता और अपना काम करके, ऐसे ही जैसे चोर नजर नहीं आता, जब यीशु आएगा वो नजर नहीं आएगा। आप कहेंगे बाइबल तो कहती है हर आंख उसे देखेगी। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा कि वो किस बात की और बात कर रही है। लेकिन फिलहाल यीशु मसीह का जो ये रैप्चर के बारे में है, वो चोर की तरह हो रहा है। लेकिन आप और मैं तो ये जानते हैं, हमारे लिए, आपके लिए यीशु चोर की तरह नहीं आएगा। क्योंकि हमें तो बता दिया कि ये जब संसार में बातें, ये सारे काम जब होते होंगे, तो सोच लो अंतिम समय आ गया। लेकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रिय जनों, मुझे और आपको तैयारी करने की जरूरत है। और यदि हम तैयार नहीं होंगे, तो सोच लो हम यहीं पर रह जाएंगे। अगले हम रिशोन को एक नया इसी का भाग हम शुरू करेंगे, प्राचीन यहूदी विवाह और स्वर्गारोहण के बारे में। बिल्कुल सेम। अगर हमने पहले इस पॉइंट को हमने समझ लिया, तो हम उठाए जाने को समझ सकते हैं। अगर हमने इसको नहीं समझा, हम उठाए जाने को समझ नहीं सकते। सुन बेशक सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग वो सब सुन सकते हैं, लेकिन कलीसिया वो ही है जो तैयार है और जागती है। दुल्हन वो ही है जिनकी मुशाले और वो सोई नहीं है। तो वो ही दूल्हे के साथ और बाकी। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और मैं सब अपने भाई बहनों के लिए शब्द शुरू बोलता हूं। मैं चाहूंगा कि इन बातों के ऊपर आप गौर करें, क्योंकि हम अंतिम पीढ़ी है, हमारा आखिरी पीरियड है। संसार के अंदर जिन बातों के लिए हमें चेतावनी दी गई है, हमने उन बातों को सुना है और सीखा है। अब जहां भी हैं, मसीह में जाग जाओ और मसीह में तैयार हो जाओ। आमीन।